कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो, हम पहले भी 3 लेक्चर में इसके दे चुका हूँ। आज ये चौथा लेक्चर है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स में एक नॉर्मल फॉर्म हो, या इसी को हम कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म ये क्या है? मैट्रिक्स में बाय डेफिनिट एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम किसी भी नॉन जीरो सिंगुलर एलिमेंट को, मैट्रिक्स को एक नॉर्मल फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। वो नॉर्मल फॉर्म हमारे 4 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है IR 0 0 0 0 0 0 0 0। एक तो फॉर्म हमारा जो है ये हो सकता है इस प्रकार से। अगर हम 2x2 की मैट्रिक्स लेते हैं, ये एक फॉर्म हो सकता है IR 0, या फिर एक फॉर्म हो सकता है IR 0, या एक फॉर्म हो सकता है IR। ये 4 फॉर्म हमारे नॉर्मल फॉर्म कहलाते हैं, जिनको हम एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये चारों 1 2 3 4, ये चारों ही फॉर्म हमारे नॉर्मल फॉर्म कहलाते हैं, जहां पर IR जो है एक यूनिट मैट्रिक्स को इंडिकेट करती है। अब ये मैट्रिक्स, ये जो नॉर्मल फॉर्म है, इस नॉर्मल फॉर्म का एप्लीकेशन क्या होगा? एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म। अगर कोई भी मैट्रिक्स हो जिसका मॉड ऑफ IR इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 0 है, देन R+1 जो माइनर्स हमारे होते हैं, माइनर्स ऑफ ऑल इक्वल टू 0 equal to 0, then the rank of matrix, then the rank of matrix equal to R। यानी अगर मॉड ऑफ IR इक्वल टू 1 है, जो कि नॉन जीरो एलिमेंट है, इसका मतलब जितने भी उसके -R+1 रोज होंगे, उनकी वैल्यू अगर 0 आती है तो उसकी रैंक जो होगी R होगी ऐसे मैट्रिक्स की। इसका मतलब एप्लीकेशन, इसका जो उपयोग है वो हम नॉर्मल फॉर्म का उपयोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात करने में किया जा सकता है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इस नॉर्मल फॉर्म के द्वारा हम कैसे प्राप्त करेंगे? रैंक ऑफ मैट्रिक्स को प्राप्त करने के लिए हमारे 4 स्टेप हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप से हम करेंगे। पहला स्टेप है कि मैट्रिक्स का
कोई मैट्रिक्स है हमारी, अगर मैट्रिक्स का पहली रो या पहले कॉलम, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम अगर नॉन जीरो एलिमेंट है और यूनिट नहीं है, तो इनको हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा आइदर रो और कॉलम पहला एलिमेंट हम 1 बनाते हैं, या तो मल्टीप्लाई करके, और अगर 1 कोई एलिमेंट है तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करके या फिर मल्टीप्लाई करके हम सब्ट्रैक्शन करके पहला एलिमेंट 1 बनाते हैं। और जो शेष दूसरा स्टेप है, फिर हम कॉलम में मल्टीप्लाई करके कॉलम को घटा करके रोज को 0 0 बनाते हैं। तीसरा स्टेप है, फिर हम कॉलम को सब्ट्रैक्ट करके रोज को जो है 0 0 बनाते हैं। तो ये स्टेप हमारा लगातार चलता चला आता है जब तक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट हमारे 0 0 नहीं हो जाते हैं, तब तक ये स्टेप लगातार जो है हम करते रहते हैं। ये मैट्रिक्स हमारी फॉर्म में जो है बन जाती है। तो ये 4 स्टेप हम करते हैं। पहला 1 बनाते हैं, फिर इस रो की प्रत्येक एलिमेंट को हम 0 करते हैं, फिर इस कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को 0 करते हैं। यही प्रोसेस हम आगे लाते हैं, जैसे ये B2 2 B2 3 C3 1 2 C3 3। इस प्रकार से जो स्टेप हम यहाँ पर अपनाते हैं वही प्रोसेस बार बार हम अपनाते जाते हैं, और इसको इस फॉर्म में जो है हम चेंज कर देते हैं 0 0 0 0 0। ये फॉर्म हमारा एक नॉर्मल फॉर्म हो जाता है। इसका माइनर 2 होगा तो इसकी रैंक भी 2 हो जाती है। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में जो है चेंज कर लेते हैं। अब हम एक उदाहरण की सहायता से देखते हैं कि किस प्रकार से इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे। देखो, जैसे दी गई मैट्रिक्स हमारी है 1 3 4 -2 1 -1 3 -1 2। ये हमारी एक दी गई मैट्रिक्स मान लो ये है। इस मैट्रिक्स को हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। मान लो पहले हमने पहले कॉलम को, इसका पहला एलिमेंट जो है वो 1 है, इसलिए हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट है। अब हम दूसरे स्टेप में आते हैं कि रो को जब हम घटाएंगे मल्टीप्लाई करके किसी संख्या से, तो हमारा पहला कॉलम 0 होगा। कैसे करेंगे? फर्स्ट रो में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया और सेकंड रो के साथ जोड़ दिया। तो फर्स्ट रो में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 2 3 6 2 चाकू 8, यानी यहां पर हो गया 2 6 8। और इसके साथ जब हम जोड़ेंगे तो 2 और -2 ये पद हमारा 0 हो गया। फिर इसके साथ जब हम जोड़ेंगे तो 2 3 6 और 1 7 हो गया। इसके साथ जब जोड़ेंगे तो 8 2 चाकू 8, 8 में से 1 निकल गया तो ये 7 आ गया। यानी ये पहला स्टेप हमारा 0 हो गया, बाकी ये हमारे 7 और 7 हो गए। दूसरा स्टेप, इसको 0 करने के लिए पहली रो में हम 3 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ घटा देंगे, क्योंकि ये प्लस का, ये भी प्लस का है। तो हम करेंगे R31 -3, यानी -3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में और 3 के साथ घटा देते हैं।
तो इस पे हमने -3 का मल्टीप्लाई किया, -3 -9 -12। अब इसके साथ जब हम घटाएंगे तो -3 + 3, ये हमारा स्टेप 0 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 9 और 1 माइनस का 10 हो जाएगा। 3 चौको 12 में से 2 निकल जाएंगे तो -10। यानी ये मैट्रिक्स हमारी चेंज होकर के 1 3 4 0 7 7 0 -10 -10 प्राप्त हो गई। यानी पहले कॉलम के दोनों एलिमेंट हमारे 0 हो गए। दूसरा स्टेप हमारा हो गया। अब हम तीसरे स्टेप में कॉलम में मल्टीप्लाई करके कॉलम घटाएंगे तो हमारी रो के ये दोनों एलिमेंट हमें 0 करना है। तो ये दोनों एलिमेंट 0 करने के लिए हम अगला स्टेप लेंगे C21, यानी C21 1 में हम -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। -3 को जब हम इससे ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये हमारा 7 और ये भी हमारा 10 रहेगा। ये दोनों एलिमेंट, इस पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये आ गया 1 0। और इसी पे हम अगला ट्रांसफॉर्म कर देंगे C31, यानी इसको 0 करने के लिए हम -4 का मल्टीप्लाई करेंगे C1 में तो हमारा ये पद 0 हो जाएगा, ये वाला। तो 3 ये हमारे 0 हो गए, यानी 1 0 0 1 0 0, ये हमारे वही बची 7 7 -10 -10। ये स्टेप हमारा तीसरा स्टेप जो है हो जाता है। अब हम चौथा स्टेप करेंगे। इसमें से कॉमन ले लेंगे। देखिए 1/7, यानी 7 से इस पे हम डिवाइड अगर कर दें R2 में, तो R2 में हमारा 7 7 है। 7 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये बच जाएगा 1 0 0 0 7 7, ये हमारे 1 1 हो जाएंगे, 0 -10 -10। ये हमारा अगला स्टेप हो गया। इसके बाद इस पे हम 3 में, ये भी हमें स्टेप 0 करना है तो 3 2 -1 कर देंगे हम, यानी 2 में, कॉलम 2 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे। कॉलम 2 ये हमारा -1 का मल्टीप्लाई करके 3 के साथ ऐड कर देंगे तो ये हमारा जो है 0, ये मिल जाएगा हमें 0 1 1 और 0 0 0। तो ये हमारा 1 0 0 0 1 0 और ये भी स्टेप हमारा जो है 0 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम रो में या कॉलम में ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करके उसी रो या उसी कॉलम के किसी दूसरी रो या कॉलम से हम जोड़ या घटा देते हैं, जिससे अगला स्टेप हमारा शून्य हो जाए। और इस प्रकार का फॉर्म हमें प्राप्त हो जाए 1 0 0 0 1 0 0 0 0। इस प्रकार के फॉर्म को हम कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से दी गई मैट्रिक्स जो A है वो हमारी नॉर्मल फॉर्म में चेंज होकर के ये प्राप्त हो गई। और इस मैट्रिक्स का रैंक 2 होगा, क्योंकि 2 माइनर ये हमारे, इस मैट्रिक्स का रैंक 2 हो जाता है। तो इस प्रकार से किसी दी गई मैट्रिक्स को हम नॉर्मल फॉर्म में जो है चेंज करके उसके रैंक को भी जो है ज्ञात कर सकते हैं। इससे संबंधित एक थ्योरम है। थ्योरम है, कह रहा है कि इफ A इज ए मैट्रिक्स ऑफ रैंक R, अगर कोई रैंक R की मैट्रिक्स है, देन देयर एग्जिस्ट्स ए नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P एंड Q। तो P और Q एक ऐसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती हैं कि PAQ, यानी PAQ, A जो गिवन मैट्रिक्स है और P हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है,
इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन यानी पी ए क्यू इज इक्वल टू, ये एक नॉर्मल फॉर्म होता है। तो इस थ्योरम की सहायता से हम एक एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन करके इस P और Q की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं, जो P और Q हमारे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। तो इस पे हमें करना क्या पड़ेगा, नॉर्मल फॉर्म प्राप्त करने के लिए हमें नंबर ऑफ एलिमेंटरी सीरीज लगाने पड़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स। इस रूल्स के द्वारा हम ये प्राप्त करके P और Q की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इसी थ्योरम पर आधारित एक क्वेश्चन है कि ए मैट्रिक्स दिए 1 1 2 1 2 3 0 -1 1, वी राइट ए इक्वल टू आई ए आई। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये यूनिट मैट्रिक्स है। शो दैट ये मैट्रिक्स ए जो है 1 1 2 1 2 3 और 0 -1 -1, इस मैट्रिक्स को हमने एक आई मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स बनाई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इसी ऑर्डर की इनटू ए, फिर यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम इस पे ऐसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे कि ये हमारा नॉर्मल फॉर्म चेंज हो जाए। तो जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इस पे हम करेंगे वही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमारा इन दोनों मैट्रिसेस में भी होगा, यानी दोनों में हम समान ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए चलते हैं। तो इस पे हमने किया R21 -1, यानी 1 में R रो, यानी रो 1 में -1 का मल्टीप्लाई करके 2 के साथ हमने ऐड किया। तो 2 के साथ हमने ऐड किया तो ये प्राप्त हो गई 1 1 2, ये हो गई 0 1 1 और 0 -1 -1, और ये बराबर इसके इधर भी ट्रांसफॉर्मेशन इस पे हुआ तो ये मिल गया 1 0 0 -1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम अगला ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे R12, यानी 2 में दूसरी रो में -1 का मल्टीप्लिकेशन करके 1 के साथ हम ऐड करेंगे, और R22 यानी दूसरी रो में -1 का मल्टीप्लाई करके 2 के साथ ऐड कर देंगे। तो ये मैट्रिक्स मिल जाएगी 1 0 1 0 1 1 0 0 0। ये मैट्रिक्स इधर ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा 2 -1 0 -1 1 0 -1 1 0 a 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम अगला ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे कॉलम में। तो कॉलम 1 में -1 का मल्टीप्लाई करके 3 के साथ ऐड कर देंगे, इधर 2 के साथ -1 का मल्टीप्लाई करके 3 के साथ ऐड कर देंगे। तो ये मैट्रिक्स हमारी, ये जो मैट्रिक्स थी ये चेंज होकर के हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ये हमारा नॉर्मल फॉर्म चेंज हो गया। इस तरह इसी जब ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया तो ये जो फॉर्म है ये हमारा फॉर्म बदल जाएगा 2 -1 0 -1 1 0 -1 1 1 a 1 0 -1 0 1 -1 0 0 1। तो ये जो फॉर्म है ये हमारा नॉर्मल फॉर्म IR00 के रूप का है, और ये हमारा P है और ये हमारा Q है। तो ये हो गया PAQ, यानी थ्योरम के आधार पर ये नॉर्मल फॉर्म हमारा PAQ के बराबर हो गया। तो यहाँ पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो P और Q हमें ज्ञात करनी थी P, तो P का मान ये हो गया, ये वैल्यू P की हो गई और ये वैल्यू हमारी Q की हो गई। तो इस प्रकार से इस थ्योरम के द्वारा हम नॉन जीरो मैट्रिसेस P और Q के मान की गणना जो है कर सकते हैं, किसके द्वारा, नॉर्मल फॉर्म में। संबंधित कुछ हमारी और थ्योरम है, जैसे रैंक, एक थ्योरम है कि रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन नॉट बी एक्सीड द रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स। और इसी को हम कह सकते हैं इफ ए मैट्रिक्स A इज कन्फर्मेबल to another matrix B, then rank of AB is less than or equal to rank of A, या rank AB is less than or equal to rank of P। यानी दो मैट्रिक्सेस जो कन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए,
उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की जो रैंक है या तो रैंक ए से के बराबर या छोटी होगी या रैंक बी के बराबर और छोटी हो सकती है। तो कह रहा है द रैंक ऑफ ए मैट्रिसेस डज नॉट चेंजेस बाय मल्टीप्लिकेशन विद ए नॉन सिमिलर मैट्रिक्स। नॉन सिमिलर मैट्रिक्सेस की उसकी चेंज नहीं होती हमारी रैंक। और इफ इसी मैट्रिक्स को हम इनवर्स मैट्रिक्स भी ज्ञात कर सकते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स इस एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम इनवर्स मैट्रिक्स भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? मान लेंगे कि ए कोई हमारी मैट्रिक्स है और बी उसकी इनवर्स में ज्ञात करनी है। तो ए इज इक्वल टू आई, आई यहां पर यूनिट मैट्रिक्स है और इनटू बी। इस ए को हमें एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर देना है। नॉर्मल फॉर्म, तो जब नॉर्मल फॉर्म में ये चेंज हो जाएगी तो जो बी मैट्रिक्स होगी वो हमारी इसकी इनवर्स मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। तो इसका मतलब है कि एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम इनवर्स मैट्रिक्स भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके कई एप्लीकेशंस हो जाते हैं।